Welcome back students. Here I am with your another subject computer. So let's start with your first chapter, Introduction of Computer. Let's start reading. In the previous class we have learned that computer is a man-made machine. Let us know more about that machine. अपनी जो previous class है यानी कि ये थर्ड है तो आप सेकेंड क्लास में आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है एक मैन मेड मशीन है और यहाँ पर इस चैप्टर में हम इसके बारे में इस मशीन के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही रन करता है और इसको डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से कि ये आप जिसको इंफॉर्मेशन देंगे उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ये वर्क करेगा और आपको रिजल्ट देगा। The word computer is derived from Latin word computere, which means to calculate. कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है? हम इसको कंप्यूटर ही क्यों बोलते हैं? हमने इस मशीन को कंप्यूटर जो नाम दिया है वो कहाँ से लिया है? ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है कंप्यूटर और इसका मीनिंग है कैलकुलेट यानी कि कैलकुलेट करना। तो यानी कि अगर कंप्यूटर का कोई आपसे मीनिंग पूछे तो कंप्यूटर का मीनिंग क्या है? टू कैलकुलेट। वी कैन डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क ऑन इट। हम कंप्यूटर पे बहुत तरीके का काम जो है एक साथ कर सकते हैं, जैसे सच एज ड्राइंग, हम इस पे ड्राइंग कर सकते हैं, प्लेइंग, हम गेम्स खेल सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक, हम गाने सुन सकते हैं, वॉचिंग मूवीज, हम इस पर मूवीज देख सकते हैं, डू कैलकुलेशंस, हम इस पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। इट सेव्स अवर टाइम, इट नेवर गेट टायर्ड। एक तो ये हमारा समय बचाता है क्योंकि काम को जल्दी कर लेता है और क्योंकि ये एक मशीन है तो इसलिए कभी भी थकता नहीं है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अब हम जानेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। A computer is made up of many different parts. These parts can be broadly classified into two categories. They are कंप्यूटर जो है बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है और इसके सभी पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इसके पार्ट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सेकंड वन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के मेन कितने पार्ट्स होते हैं? मेन टू पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, तो पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आते हैं। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। वी कैन टच एंड सी दीज पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर के वो पार्ट जो फिजिकल हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उसका हार्डवेयर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, प्रिंटर, माइक्रोफोन, हेडफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर, स्पीकर। तो ये सभी पार्ट जो है वो आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ में अटैच दिखाई देते हैं। आप इनको टच भी कर सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स क्या कहलाएंगे? ये किसके अंदर आते हैं? हार्डवेयर के अंदर। दीज ऑल आर कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब हम जानेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शंस का सेट है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं और फिर वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताती है कि उसको क्या करना है और उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग जहां होती है वो कहलाता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसको आप ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर, सॉफ्टवेयर के क्या एग्जांपल्स हैं? वर्डपैड, जैसे वर्डपैड पे आप काम करते हैं। पेंट, जो आप कंप्यूटर पर पेंट करते हैं, आप अंदर विंडो ओपन हो रही है तो आप उसको टच तो नहीं कर सकते ना। मॉनिटर स्क्रीन को टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को तो टच नहीं कर सकते। आप उसको देख सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। आप वहां पर इंस्ट्रक्शन दोगे, आपने वर्डपैड पे कुछ लिखना है तो आप कीबोर्ड पे अपनी कीज जो है वो प्रेस करेंगे और अंदर जो है वो डेटा एंटर होगा। तो आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, वो एक हार्डवेयर का पार्ट है। लेकिन जो डेटा अंदर एंटर हो रहा है
विंडो पे वो क्या है, वो उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है, वो एक प्रोग्राम है कि आप जो भी की प्रेस करोगे वो एकदम से वहां पर प्रिंट हो जाएगी, ये प्रोग्राम है। रिमेंबर, if any one of the hardware or software part is missing then a computer cannot work properly। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी हार्डवेयर पार्ट या सॉफ्टवेयर पार्ट अगर मिसिंग होगा तो फिर कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप उसको डेटा एंटर करने में आपको प्रॉब्लम होगी, या माउस नहीं है। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर का जो वर्क करने का मेथड है वो सिंपल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट का मीनिंग होता है किसी भी चीज को इनपुट कराना, किसी भी डेटा को सिस्टम के अंदर फीड करना। प्रोसेस होता है उसके अंदर की प्रोसेसिंग, और आउटपुट होता है जो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। इसको एक सिंपल से लैंग्वेज के साथ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगी। सपोज कीजिए आपने मैंगो शेक बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप अपना मिक्सी लेते हैं, ग्राइंडर लेते हैं। ग्राइंडर में आप क्या करेंगे, मैंगो आपने डाला तो उसको आप कहेंगे इनपुट। आपने मैंगो इनपुट किया, शुगर इनपुट किया, आइस, मिल्क, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको उसका कवर लगाते हैं और उसको आप मिक्सी ऑन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, वो ग्राइंड होता है। तो वो एक तरीके से क्या हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। ग्राइंडर के अंदर जब आप मिक्सी चलाते हैं तो वो जो घूम रहा है, मैंगो शेक बन रहा है, तो वो क्या है, वो उसकी प्रोसेसिंग है, आउटपुट। और जब आप उसको ग्लास में डालते हैं तो फाइनली आपके सामने क्या प्रेजेंट हो जाता है, मैंगो शेक। तो वो मैंगो शेक क्या है, उसकी आउटपुट है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने एक इजी एग्जांपल दिया था। अब जानते हैं इनपुट के बारे में। इन द प्रोसेस ऑफ इनपुट डेटा इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। इनपुट क्या है, इनपुट सिंपल कंप्यूटर के अंदर जो भी आप डेटा एंटर करवा रहे हैं, चाहे वो कीबोर्ड की हेल्प से करा रहे हैं, चाहे वो माउस की हेल्प से करा रहे हैं, चाहे वो स्कैनर या किसी और चीज की हेल्प से करा रहे हैं, वो सब क्या है, इनपुट है। प्रोसेस, when the data is entered in a computer it is processed by the CPU। आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है या जो भी डेटा आप एंटर करा रहे हैं, तो उसके बाद जो भी उसमें आपने जैसे 2+4 करना है, तो जो भी अंदर कैलकुलेशन चल रही है तो वो सब क्या कहलाएगी, उसकी प्रोसेसिंग कहलाएगी। आउटपुट, when the computer completes processing, जब वो जो प्रोसेसिंग है कंप्यूटर के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है, द फाइनल रिजल्ट इज गिवन, और आपको रिजल्ट सामने देखने के लिए मिलता है एज द आउटपुट, तो वो आउटपुट कहलाता है। आउटपुट इज गिवन बाय द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट कहाँ से मिलता है आपको, आउटपुट डिवाइसेस से मिलता है, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, आप अपने कीबोर्ड पे आपने अपना नाम लिखना है, सपोज कीजिए मुझे अपना नाम लिखना है रश्मि, तो मैं कीबोर्ड पे कीज प्रेस करूंगी RASHMI, तो ये क्या हुआ, इनपुट। और फिर सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होगी और मॉनिटर पे थोड़ी देर में लिखा हुआ जाएगा RASHMI रश्मि, तो वो उसका आउटपुट कहलाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, कीबोर्ड में आपने इनपुट कराया 4 - 3, 4 साइन दिया आपने माइनस का और 3, आपने कीबोर्ड से ये 3 चीज इनपुट कराई, तो जो सीपीयू है उसके अंदर एक प्रोसेसिंग होगी, कैलकुलेशन होगी, और आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा 1। तो 4 - 3 जो इसकी प्रोसेसिंग हुई सीपीयू के अंदर, वो क्या कहलाएगी, प्रोसेसिंग, और जो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा रिजल्ट 1, ये हो गया उसका आउटपुट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, अब हम जानेंगे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अ कंप्यूटर इज अ फास्ट वर्किंग डिवाइस। कंप्यूटर एक बहुत ही तेजी से काम करने वाला एक डिवाइस है। इट हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो इट इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड, इसी वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इसको अलग अलग तरह के काम की फील्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, एंटरटेनमेंट के फील्ड में, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशंस पर। स्पीड, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज स्पीड।
कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर जो काम करता है वो बहुत जल्दी से करता है। इट कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस एट अ वेरी हाई स्पीड विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। ये हमारे जो इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं कंप्यूटर को, वो उसको बहुत स्पीड के साथ उसको बिना किसी प्रॉब्लम के उसको कैलकुलेट करके हमें बहुत जल्दी उसका रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है। इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स फॉर कैलकुलेशंस दैट वी टेक आवर्स टू कंप्लीट। जिन कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बींग्स को आवर्स की जरूरत है, यानी कि घंटे लग जाते हैं, इतनी जो हैवी या बड़ी कैलकुलेशंस हैं, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस हैं, उनको कंप्यूटर जो है वो सेकेंड्स में सॉल्व कर देता है। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इवन मोर पर सेकेंड। और ये मिलियन इंस्ट्रक्शंस अगर इसको दी जाए तो उसको ये पर सेकेंड की स्पीड से ही सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक। कंप्यूटर जो है अपने आप से कभी भी कोई गलती नहीं करता है। इट ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। वो जो हमें रिजल्ट देगा वो हमेशा एक्यूरेट होता है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती। अ मैन कैन मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स जो है, अब हम लोग हैं, हम कैलकुलेशंस करते हैं, अगर थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो हमसे गलती हो जाती है। बट इफ द इनपुट डेटा इज करेक्ट देन अ कंप्यूटर विल नेवर मेक मिस्टेक्स। लेकिन अगर हम अपनी कैलकुलेशंस कंप्यूटर पे कर रहे हैं और हम कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डाल रहे हैं, जो डेटा इनपुट कर रहे हैं वो करेक्ट है, तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा। अगर हम ही उसको गलत इंफॉर्मेशन देंगे, गलत इंस्ट्रक्शन देंगे, तो ही हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट गिव्स द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी नंबर अप टू 10 डेसिमल पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इट गिव्स द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी नंबर अप टू 10 डेसिमल पॉइंट। जो भी रिजल्ट होते हैं डिवीजन के, वो 10 डेसिमल पॉइंट्स तक उसको दे सकता है। वर्सटिलिटी। अ कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन। ये एक वर्सेटाइल मशीन है। इट कैन डू वेरियस टास्क। ये बहुत सारे काम को एक साथ कर सकती है। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद द सेम केस। और एक ही साथ में आप बहुत सारी विंडोज पर काम कर सकते हैं, उनको मिनिमाइज करके। कभी किसी विंडो को आपने ओपन कर लिया, कभी किसी विंडो को। इट नेवर गेट टायर्ड। ये कभी थकता नहीं है। ऑल्सो इट परफॉर्म सेम वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर मैनी आवर्स। आप लगातार कई घंटों तक इस पर काम कर सकते हैं। Diligence. The computer is a machine which does not suffer from the human traits of tiredness. जो कंप्यूटर है वो जैसे ह्यूमन बींग्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे कभी भी सफ़र नहीं करता है, ना ही कभी थकता है। इट नेवर लॉसेस कंसंट्रेशन इवन आफ्टर वर्किंग कॉन्टिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ना ही इसका जो कंसंट्रेशन है वो खराब होता है। जैसे आप काम कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं, साथ में म्यूजिक प्ले कर दे कोई, तो आपका एकदम से ध्यान जो कंसंट्रेशन है वहां से हट जाएगा, म्यूजिक में चला जाएगा, या आपसे गलती हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर के साथ में ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो किसी भी चीज से उसका कंसंट्रेशन खराब नहीं होता है। स्टोरेज। अ कंप्यूटर हैज अ वाइड स्टोरेज मेमोरी। कंप्यूटर की जो स्टोरेज मेमोरी है वो बहुत बड़ी होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी यूज बाय अस इन फ्यूचर। कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं और उसे हम फ्यूचर में 8 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी हम उसको ओपन करके देखेंगे तो हमें वहीं पर मिलता है। रिलायबिलिटी। कंप्यूटर प्रोवाइड्स वेरी हाई स्पीड accompanied by an equally high level of reliability. Thus, computer never make mistakes on their own account. कंप्यूटर हमें बहुत हाई स्पीड पे जो है वो काम करके देता है और कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखेंगे नाउडेज, मतलब आजकल के दिनों में कंप्यूटर का क्या मेन यूज है। नाउडेज कंप्यूटर इज यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क। बहुत सारे काम जो है हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। फर्स्ट वन इज कैलकुलेशंस। अ कंप्यूटर इज यूज टू डू कैलकुलेशन। कंप्यूटर को हम लार्ज कैलकुलेशंस को करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। चैटिंग। We can communicate with our relatives and friends through computer by sending them instant message using internet. We can also make new friends through chatting. हम जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो बाहर रहते हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं या दूसरे कंट्री में भी रहते हैं, उनको चैटिंग के थ्रू हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, शॉपिंग।
We can do online shopping on various websites like Home Shop, 18, Flipkart, eBay, etc. हम साथ में अभी जो हमारा इंटरनेट की हेल्प से, हम कंप्यूटर की हेल्प से शॉपिंग भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास मार्केट जाने का टाइम नहीं है, तो आप अपना बहुत सारे जो ये है वेबसाइट्स होती हैं, जैसे होम शॉप 18 है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, यहाँ पर आप जाकर अपने पसंद की शॉपिंग आप इजीली घर बैठे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइपिंग, वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन अ कंप्यूटर लाइक लेटर्स, रिपोर्ट, रिज्यूम, ग्राफ्स एक्सेट्रा। हम इस पर टाइप कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें टाइप कर सकते हैं, अपने लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूम, ग्राफ्स। वॉचिंग, वी कैन लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर। हम अपने फ्री टाइम पे जो कंप्यूटर है उस पर गाने भी सुन सकते हैं और मूवीज भी देख सकते हैं, कार्टून्स भी देख सकते हैं। गेम्स, playing our favorite games on the computer is also possible. Some games are already stored in a computer. We can also download them through internet in our computer. हम साथ ही अपने फ्री टाइम पे कंप्यूटर पे गेम भी खेल सकते हैं, और कुछ गेम्स जो होते हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटर में फीड होते हैं, और अगर आप उससे अलावा कोई और गेम खेलना चाहते हैं तो इंटरनेट की हेल्प से आप कुछ और गेम भी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू वर्ड्स, इनपुट, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर। न्यू वर्ड्स आपने सीखे, इनपुट, जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है। प्रोसेस, डूइंग कैलकुलेशंस, प्रोसेसिंग मतलब जो भी कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशंस होती है वो प्रोसेसिंग कहलाती है। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी सेंड की जा चुकी हैं, उनको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।